क्वेश्चन में कहा गया है कि एक क्यूब है जिसका साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर है। डायग्राम बना देता हूँ मैं। ये एक क्यूब है, इसका साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर है, मतलब इसका लंबाई ये 4 है, चौड़ाई ये 5 है। 3D व्यू आप लेना चाहो तो ऐसे बना लो, वो भी 4 है। चारों तरफ से ये 4 ही 4 है। और फिर यहाँ पर इसको पानी के ऊपर रखा गया है तो ये फ्लोट कर रहा है। बट अभी इसका कुछ पार्ट पानी के अंदर है और कुछ पार्ट पानी के बाहर है। ये पहला केस है। अब यहाँ पर आप चाहते हो किसी तरह से ये पानी में पूरी तरह से इमर्स हो जाए, तो फिलहाल तो ये इमर्स नहीं हो पाएगा क्योंकि जो ये वुड होती है ये उतनी हैवी नहीं होती है। तो आप इसे रिलेटिवली हैवी बनाने के लिए कर क्या सकते हो कि इसके ऊपर कुछ वेट रख सकते हो। वैसा ही मिलता जुलता कुछ किया भी गया है, इनडायरेक्टली वेट ही बढ़ाया है। क्या किया इन्होंने कि एक बहुत छोटी सी आपने स्टील की बॉल ली है, उसको इसके अंदर क्या किया है, अटैच कर दिया है। तो ये अब ना वज़न में बढ़ जाएगा और फिर ये जो डेंसिटी इसकी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी और फिर ये पानी के अंदर पूरी तरह से सबमर्ज हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इसी बॉल को रिक्रिएट कर लो, इसके अंदर सबमर्ज कर दो, ठीक है। और अब यहाँ पर ये पानी के अंदर पूरा डूबा हुआ बनाया जाएगा। कोशिश करते हैं, इसको डुबो देते हैं। ये लीजिए। क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत अगर समझ में आया हो तो फिर अब आप देखो कि निकालना क्या है। निकालना ये है कि डेंसिटी मास इस स्टील बॉल का कितना होगा जिसको आपने इस वुडन ब्लॉक के अंदर एम्बेड किया, तो ये जो ब्लॉक है पूरी तरह से डूब गया, राइट। आपको गिवन है वुड की डेंसिटी 0.76 ग्राम पर सीसी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब। वॉल्यूम इधर इज साइड लेंथ पावर 3, तो 4 सेंटीमीटर है और इसकी पावर 3, तो ये 64 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। आप इसे 64 सीसी भी कह सकते हो। अब यहाँ पर इस वुडन ब्लॉक का डेंसिटी भी देख लो, गिवन है 0.76 यूनिट पर ध्यान दीजिएगा, ये है ग्राम पर सीसी। यहाँ पर इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर 1 सीसी आप ले रहे हो इस वुडन ब्लॉक का, दैट विल बी इक्वल टू 0.76 ग्राम, बट हियर नॉट 1 सीसी, हियर वी हैव 64 सीसी। सो इन टोटल इट विल बी 64 मल्टीप्लाइड बाय 0.76 ग्राम। तो ये वुडन ब्लॉक का मास, वॉल्यूम, डेंसिटी सब कुछ नोन हो गया है। अब स्टील बॉल जो इसके अंदर घुसाई जानी है उसके बारे में हमें पता नहीं है कि उसका मास कितना है। मैंने मान लिया सपोज m है, ठीक। तो फिर यह स्टील बॉल जब इसके अंदर होगी यहाँ पे, तो इस ब्लॉक का टोटल मास कितना हो जाएगा विद स्टील बॉल। तो ये तो था वुड का टोटल मास 64 इंटू 0.76 एंड नाउ हियर प्लस x या m। इसका मैंने मास स्टील बॉल का सपोज x माना, तो ये जो लिखा है दैट विल बी टोटल मास ऑफ वुडन ब्लॉक विद स्टील। एंड व्हाट विल बी द वॉल्यूम। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं लाना है क्योंकि जो स्टील बॉल है बहुत छोटी है, देखने में बहुत बड़ी लग रही है, कोई कंचा है छोटा सा, वो उसी के अंदर धसा दिया गया है। तो वॉल्यूम में कोई खास मेजर चेंज नहीं आएगा। स्टिल वॉल्यूम रिमेन सेम, दैट इज 64 cc. Mass and volume, if we know, then density can be calculated. Mass by volume 64 into 0.76 plus x and then divided by 64, ठीक। ये हमने डेंसिटी निकाली है। किसकी डेंसिटी है ये इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है जो फ्लोट कर रहा है, पूरी तरह से डूबा हुआ है और फ्लोट कर रहा है। जब कोई चीज़ पूरी तरह से डूबी हुई होती है और फ्लोट कर रही होती है, दैट टाइम उस ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी होती है वो उस लिक्विड की डेंसिटी के बराबर होती है। यहाँ लिक्विड है वाटर, यू कैन से इसका डेंसिटी 1 होता है ग्राम पर सीसी में। नाउ रेस्ट इज कैलकुलेशन, वी कैन ईजिली कैलकुलेट फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ एक्स। साइड चेंज कर लो तो जो x आएगा दैट विल बी 64 कॉमन लेने के बाद 1 माइनस 0.76, तो ये हो जाएगा 64 इंटू 0.24। रेस्ट इज कैलकुलेशन, व्हेन यू विल डू
Your answer here will be 15.36 gram. C option will be the correct answer.